नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इन चुनावी नतीजों के बाद लगातार विपक्ष में एक अलग ही सुगबुगाहट नजर आ रही है। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जो कि इंडिया अलायंस बना है, इतना बड़ा गठबंधन, वो जल्द ही टूटने की कगार पर है। क्योंकि अगर बात हम टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की करें और अभिषेक बनर्जी की, तो वो लगातार पिछले कई दिनों से कई सारे नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, संजय सिंह हो, लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भाव नहीं दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। ये तमाम चीजें एक बड़े खबर को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है कि क्या ममता बनर्जी जो है वो अपने लिए एक अलग ही सियासत की तलाश कर रही हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस का आंख मूंद कर अनुसरण करने के पक्ष में नहीं नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गठबंधन में शामिल गैर कांग्रेस दलों के साथ अलग अलग बैठक कर इस बात के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 2024 अपने बलबूते पर लड़ा है। बंगाल में उसका कांग्रेस से किसी तरीके का गठबंधन नहीं था। चूंकि बीजेपी विरोधी दलों के गठबंधन से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, इसलिए इंडिया अलायंस में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरी ओर टीएमसी नहीं चाहती कि गठबंधन का कोई भी फैसला उस पर थोपा जाए। अभिषेक ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व आम आदमी पार्टी के दो नेताओं संजय सिंह व राघव चड्ढा से मुलाकात की। उसके बाद मुंबई जाकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ भी बैठक की। आपको बता दें, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ, उसको लेकर के उनके जो प्रवक्ता है उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत, उन्होंने बयान दिया है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर संजय राउत अभिषेक बनर्जी और उद्धव ठाकरे के मुलाकात को लेकर के क्या कह रहे हैं। हे आज माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मातोश्रीवर आले। ही पूर्णपणे सदिच्छा भेट होती। पूर्णपणे त्याला आपण एक कर्टसी व्हिजिट म्हणतो, सदिच्छा भेट होती। आणि देशातले अनेक प्रमुख पक्ष जे आहेत इंडिया आघाडीतले, मग आप असेल, समाजवादी पार्टी असेल, ते माननीय उद्धव साहेबांच्या संपर्कात आहेत, संवाद ठेवून आहेत। येत्या काही दिवसामध्ये इतर काही प्रमुख पक्षांचे नेते उद्धवजींना भेटणार आहेत। अभिषेक बनर्जी हे खास एक मेसेज घेऊन उद्धव ठाकरे नक्कीच सत्य आहे, पण ही सदिच्छा भेट म्हणून आम्ही त्याकडे पाहतो। एकमेकांचा विचारांचं आदान प्रदान होत आहे। भविष्यामध्ये कोणती पावलं टाकायची, मोदी सरकार बनवत असले तरी ते अल्पमतातलं सरकार आहे। भारतीय जनता पक्षाला बहुमत नाही। भारतीय जनता पक्ष कडबोळं सरकार बनवते, खिचडी सरकार बनवते, आणि ते कितपत टिकेल आणि देशात स्थिरता राहील का याविषयी शंका आहेत। त्याच्यामुळे देशाच्या हितासाठी काही चर्चा प्रमुख राजकीय पक्ष करतायत, त्याच्यामध्ये तृणमूल आणि शिवसेना आहे। आज तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओबरॉन मुंबई में आकर, मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी चीफ, उनसे एक लंबी बातचीत हुई। बहुत से मुद्दे थे। कल हम दिल्ली में भी मिले हैं, लेकिन कल उद्धव जी दिल्ली में नहीं आ सके। आपके नेता ने भी, सभी नेताओं ने आज उद्धव जी से फोन पर बात की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बहुत सी बातें ऐसी सरकार में आती है जो देश के लिए खतरा पैदा करता है। तो ऐसे में देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में जरूर एक दूसरे के साथ हम लोग बात करते हैं। तो आज ममता दीदी ने
उनका डेलीगेशन भेजा था यहाँ। वहीं इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी हस्तक्षेप ना करें तो उनकी पार्टी को इंडिया अलायंस को लेकर कोई परेशानी नहीं है। कम्युनिस्ट गठबंधन के प्रवक्ता की तरह बोल रही है। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस व वाम मोर्चा में गठबंधन के कारण बीजेपी को 6 सीटें जीतने का मौका मिला। प्रश्न ये उठ रहा है कि टीएमसी क्या इंडिया अलायंस के अंदर अलग समीकरण पैदा करने की कोशिश कर रही है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि ममता इंडिया अलायंस में बने तो रहना चाहती है, लेकिन कहीं किसी तरीके का समझौता करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि उन्हें बंगाल में कांग्रेस से भी लड़ाई करनी पड़ी है, उससे उन्होंने जीता है, इसलिए इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस के सामने तैयार नहीं है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिल रहा है कि ये बात सिर्फ ममता बनर्जी की ओर से नहीं है, बल्कि चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनावी नतीजे रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद उन नतीजों के बाद अब आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता तो ये कहने को शुरू कर चुके हैं कि ये जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनावों के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। ऐसे में विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करके कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि मात्र 3 सीटें ही आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। दिल्ली में उन्होंने एक भी सीट हासिल नहीं की, और हरियाणा में जहां पर वो बड़ी पार्टी बन करके उभरने वाली थी, तो हरियाणा में भी उन्हें ना तो सीट दिया गया था ज्यादा, और जो सीट उन्हें एक सीट मिली थी उस पर भी उन्होंने जीत हासिल नहीं की। तो इन तमाम चीजों के बाद लगातार गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से लगातार रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि साइलेंटली ममता बनर्जी जो है तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। अभिषेक बैनर्जी भी तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन वो कांग्रेस के फैसले को लेकर के झुकने वाले नहीं हैं, और ना ही इस वक्त कांग्रेस को कोई भाव देने की कोशिश में है। क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई पार्टी है तो वो है टीएमसी, और बंगाल में भी अकेले ममता बनर्जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, गठबंधन नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी उनके वोट शेयर्स में गिरावट करने में काफी अहम रोल निभाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश जनता ने सुना दिया है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए थे। इस चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को 240 सीटें मिली है। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, जिसके 99 सांसद लोकसभा पहुंचेंगे, और अगर टोटल हम इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्हें 233 सांसद मिले हैं। इसी की तरह दूसरी साइड अगर बात करें तो 293 सीटों के साथ एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। दरअसल कल एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग भी हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव राजनाथ सिंह की ओर से पेश किया गया था, जिसके बाद एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना अनुमोदन दिया। अब मोदी कैबिनेट 3.0 के शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और बकायदा इसके लिए जो गेस्ट हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, वो भी दिल्ली आ चुकी हैं। ऐसे में कई सारे राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया है, और धीरे धीरे उनकी भी आने की कवायद तेज हो गई है, और लगातार शपथ ग्रहण की तैयारी भी हो रही है, जो कि 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ली जानी है। फिलहाल विपक्ष लगातार इस गठबंधन को करके सवाल उठा रहा है, बीजेपी को जो सीटें मिली हैं उसको लेकर के सवाल उठा रहा है, और बार बार यही कह रहा है कि और ये स्पष्ट जनादेश नहीं है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास भी स्पष्ट आंकड़े नहीं है, इतना बड़ा गठबंधन होने के बावजूद। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।